देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा कहा गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हारान में पैदा हुए। उनकी वालदा का नाम राहील और वालिद का नाम याकूब है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हारान से हिजरत करके कनान चले गए, जहाँ उनकी ज़िंदगी का तवील अरसा गुज़रा। जब हज़रत यूसुफ़ की उम्र 7 साल हुई तो एक दिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सुबह उठते ही अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चाँद और सूरज को देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा ना हो वो दुश्मनी पर उतर आए। बेटे, तुम अपने दादा इसहाक और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला के यहाँ बरगज़ीदा होगे। अल्लाह तुम्हें इल्म और हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा और तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक होगा। उधर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान हमारे मुकाबले में यूसुफ़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बायस है, क्योंकि बहरहाल हम बड़े हैं। आओ ऐसा करते हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाप की आंखों से ओझल करने के लिए किसी दूर दराज जगह पर छोड़ आए। इस तरह अब्बा जान उसकी गैर मौजूदगी में हमें अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद वो हज़रत याकूब के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ़ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और उसे हमारे साथ आने जाने से रोकते हैं? क्या हमने कभी यूसुफ़ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा उसके खैर हुआ हैं। कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूसुफ़ को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त दें कि वो भी ज़रा घूम फिर आएगा। हम वादा करते हैं कि हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटो, यूसुफ़ अभी बच्चा है, वो भी खेल कूद में तुम्हारे बराबर का नहीं हुआ और जंगल में भेड़िए बहुत हैं। मुझे डर ये है कि तुम अपने खेल में ऐसे मगन हो जाओ कि उसे अकेला छोड़ दो और खुदा न करे उसे कोई ख़तरा पहुँचे। बेटे खसियानी हंसते हुए बोले, क्या अब्बा जान, आपने हमें इतना नापुख्ता समझ रखा है? अगर हमारे होते हुए यूसुफ़ को भेड़िया उठा ले जाए तो हम किस काम के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस तरह उन्होंने हज़रत याकूब को मना लिया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने में कामयाब हो गए। वो एक बियाबान जंगल में आ गए, जहाँ ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे और ना कोई और देखने वाला था। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उतरवा ली और उन्हें एक कुएं में डाल दिया, ताकि कोई काफ़िला वहाँ से गुजरते हुए उसे निकाल ले और अपने साथ ले जाए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं के इस अंधेरे में भी अल्लाह ताला के फजलो करम पर भरोसा था और वो उसका जिक्र करते रहे। अलबत्ता बाप की जुदाई में आंसू बहा रहे थे। उनके दिल से बार बार ये आवाज़ आती थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, घबराओ मत, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। तुम्हारे यही भाई जिन्होंने इतनी सर्द महरी और जुल्म का मुजाहरा किया है, एक दिन शदीद बदहाली का शिकार होंगे और तेरे दरवाजे पर आएंगे। इस वक्त ये अपनी जहालत और बदअमाल पर सख्त शर्मिंदा होंगे। शाम हुई तो भाई घर लौटे और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब्बा जान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दौड़े लगा रहे थे और यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। जब हम वापस आए तो देखा तो यूसुफ़ को भेड़िया ले गया था। अब्बू, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, यूसुफ़ की खून आलूद कमीज़ अपने साथ लाए हैं। हज़रत याकूब बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। उधर एक काफिला वहाँ आकर रुका पानी तलाश करने वाले कुएं की तरफ आ निकला। उसने डोल कुएं में डाला। यूसुफ़ ने डोल को पकड़ लिया और इस तरह कुएं से बाहर आ गए। वो पानी की बजाय एक खूबसूरत लड़के को देखकर बाग हो गए और यूसुफ़ को लेकर काफिले की तरफ लौटे। सब काफिले वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस लड़के को मिस्र ले जाएं और भारी कीमत पर बेच डालें। वो एक दूसरे को कहने लगे कि ज़रा एहतियात से काम लें, ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए और उसको हमसे छीन ले। यूसुफ़ के भाई अगले दिन सुबह सुबह कुएं की तरफ आए ताकि मालूम करें कि यूसुफ़ पर क्या गुजरी। उन्होंने वहां पहुंचकर क्या देखा कि एक काफिले ने यूसुफ़ को कुएं से निकाल लिया है। उन्होंने काफिले वालों से बातचीत की और उनसे ये कहा कि यूसुफ़ उनके गुलाम हैं, मगर हर रोज़ घर से भाग जाते हैं। वो उससे तंग आ गए हैं और उसको अपने पास हरगिज़ रखना नहीं चाहते, बल्कि उसे बेचना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने अपने बासलाहियत नेक और खूबसूरत भाई को चंद रुपए के बदले बेच डाला।
قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضروریات کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کرنے کے لیے ہے۔ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخرکار قافلے والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے کے ساتھ پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح خود پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پر آسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کی بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف تم دوسرے نوجوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں اس کی ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئی، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیا گیا اور وہ برسوں وہیں رہے، مگر آپ کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی کہ یوسف یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہوگے۔ حضرت یوسف کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور جب تک کھانا آتا ہے آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مڑیل سی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر دم بخود رہ گئے اور عرض کی، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی تھی، اور وہ حرف بہ حرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بولا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے بتا سکتے ہو جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا ہی نیک اور شریف ہے اور خواب کی تعبیریں جانتا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی خواب بتائی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوں گی اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی۔
चनाचा पहले 7 सालों में तुम्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें और जब फसल पक जाए तो गंदम संभाल कर रख लें और एहतियात से थोड़ा थोड़ा खाएं। जब खुश्क साली के दिन शुरू हो तो जमा शुदा गंदम को इस्तेमाल में लाएं। उसके बाद खुश्क साली ख़त्म हो जाएगी और हस्ब मामूल बारिशें होंगी और लोग खूब गल्ला पैदा करेंगे। बादशाह ये ताबीर सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह ये मालूमात रखते हैं। उसने नौकर को भेजा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला लाए, मगर हज़रत यूसुफ अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम के फैसले से कबल कैदखाने से बाहर निकलने से इनकारी थे और फरमाया, जाओ शाह मिस्र से कह दो कि पहले औरतों की तरफ से मुझ पर लगाए गए इल्ज़ाम का फैसला कीजिए ताकि मालूम हो कि मैं किस जुर्म से इतने बरस कैद रहा हूँ। देखो, बादशाह से ये भी कह देना कि मैं ये फैसला इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि मेरी तारीफ़ व सताइश हो, बल्कि इसलिए कि शाह मिस्र को मालूम हो जाए कि मैंने अपने मौसम शाह मिस्र से किस किस्म की कोई खयानत नहीं की। शाह मिस्र ने औरतों को हाजिर किया और तमाम वाक़या सच सच पूछा। सब औरतों ने खुसूसन मलका मिस्र ज़ुलैहा ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेखता है, हमने धोखे से इसको कैद कराया था। शाह मिस्र ने औरतों को लान तान की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाइज़्ज़त तौर पर कैद खाने से आज़ाद किया, बल्कि उन्हें मिस्र के ख़जाने का निज़ाम उनके हवाले कर दिया ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। यूँ अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी इज़्ज़त और वक़ार अता फरमाया। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गोया खुद अजीज़े मिस्र थे और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकते थे। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान, जो इनका वतन था, सख्त कहत का शिकार हुआ। खाने पीने की सख्त किल्लत पैदा हो गई, गंदम बिल्कुल नापैद हो गई। उन्हें इत्तला मिली कि मिस्र में गंदम बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है और वहाँ से मिल सकती है। चनाचे वो मिस्र रवाना हो गए ताकि अपने अहल व याल के लिए गंदम खरीद लाएं। अब चूँकि अजीज़े मिस्र खुद हज़रत यूसुफ थे और हर इस शख्स को जो गंदम वगैरह खरीदना चाहता था आप अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आप अलैहिस्सलाम के भाई इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। चनाचे जब वो आप अलैहिस्सलाम के दरबार में आए तो आपने फ़ौरन उनको पहचान लिया, मगर उन्हें बिल्कुल पता न चला कि किसके दरबार में आ गए हैं। फिरते मोहब्बत से खसूसन अपने प्यारे वालिद की याद में आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आप अलैहिस्सलाम ने ज़ब्त किया और भाइयों से मुखातब हुए। आप कैसे आए? वो बोले, हम पैगम्बर खुदा याकूब के बेटे हैं, हमारे इलाके कनान में सख्त कहत पड़ा हुआ है, चनाचा अपने ख़ानदान के लिए गंदम हासिल करने यहाँ तक आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हज़रत याकूब के बेटे सिर्फ तुम ही हो या उनके कोई और बेटा भी है? वो बोले, हमारी दूसरी वालदा से 2 बेटे और भी हैं, उनमें से एक को भेड़िया खा गया था और दूसरा हमारे वालिद के पास है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूब, इस मर्तबा तो आपको गंदम दिए देते हैं, मगर आइंदा जब आप आएँ तो अपने उस भाई को भी साथ लाएं ताकि आपके कौल की तस्दीक की जा सके। हाँ, याद रखें कि अगर इसे नहीं लाएंगे तो गंदम नहीं मिलेगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म सादर फरमाया कि फ़िलहाल उन्हें गंदम की 1 बोरी फ़ी कस दे दी जाए और चुपके से अपने मुलाजमों को हिदायत कर दी कि उनकी रकम जो वो गंदम खरीदने के लिए साथ में लाए हैं वो भी गंदम की बोरी में रख दें। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो खुश हों और दोबारा फिर आएँ। आखिर एक दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को फिर बुलाया और फरमाया, जाओ फिर मिस्र जाओ, शायद बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई पता चले। उन्हें गंदम की भी ज़रूरत थी, चनाचा वो मिस्र रवाना हो गए। दरबार में पहुँचते ही उन्होंने बड़ी आजिज़ी से फरियाद की, ऐ अजीज़े मिस्र, हमारे हालात बहुत बिगड़ गए हैं, हमें और हमारे घर वालों को गुर्बत और बेचारगी ने घेर रखा है। हम बहुत ही मामूली रकम लेकर आए हैं, हमें गुजारे के लिए गंदम दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमने आपको बड़ा नेक और मेहरबान पाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने फरमाया, हमें मालूम है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया। मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया है और अल्लाह इस तरह की नेकी करने वालों को बेहतरीन जज़ा दिया करता है। भाई सख्त शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बेशक हम गलत थे और आप सही, इसलिए आपको अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज सब गिले शिकवे दूर हो गए और तुम्हारे ज़िम्मे कुछ नहीं। ये लो मेरी कमीज़ वालिद के लिए ले जाओ ताकि उनकी आंखें रोशन हो जाएं। अब तुम सबके सब साजो सामान और अहलो अयाल समेत यहीं मेरे पास मिस्र में आ जाओ और यहीं रहो और किनान को हैराबाद कह दो। उसके बाद हज़रत याकूब का सारा ख़ानदान वहीं रहा। हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिलकर लोगों को खुदाए वहदहु ला शरीक की इबादत की दावत दी ताकि सब के सब हज़रत इसहाक और हज़रत इब्राहीम के दीन पर कायम रहें और दूसरे लोगों की तरह बुतों की परस्तिश ना करें।
یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔